साहेब बंदगी। 2-3 साखियों में कबीर साहब ने काल के विषय में चर्चा की है और वही अगली साखी में भी बात आई है। कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। कल काठी, कल मशीन भी होता है, कल नाम कमजोर, कल काठी कालू घुना। जो काठी है, यह शरीर है, बहुत कमजोर है और इसमें कालू राम का घुना लगा हुआ है, काल का घुन लगा हुआ है। जतन जतन घुन खाए, और जतन जतन करके, तिल तिल करके उसको खा रहा है। जैसे कि कोई लकड़ी में घुन लग जाती है तो बाहर से तो एकदम सेफ दिखता है, बाहर से तो इतना बढ़िया लगता है, वो लकड़ी लगती है बाहर से एकदम मस्त लग रही है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अंदर अंदर घुन के जो कीड़ा होता है उसको खाता है और वो खोखला कर देता है। इसी प्रकार से कालो रूपी घुन है, काल का घुन है, अंदर में लगा हुआ है। अब धीरे 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 इसको खा रहा है। काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। काया के मध्य, काया में ही वो काल बसता है, उसका मर्म कोई नहीं पाता। कल काठी कालू घुना, ये शरीर कमजोर है। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो वैसे मनुष्य शरीर बहुत कमजोर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ बढ़िया दिख रहे हैं, अच्छे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन इतना कमजोर है शरीर कि थोड़ा कोई गिरते हैं हाथ पैर टूट जाता है। आंख है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, सुंदर सुंदर दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा तनिक सी चीज कहीं चली गई, इतना परेशान कर देता है और दुखी हो जाते हैं। ये कमजोर है, बहुत कमजोर है। कब टूट फूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कल काठी कालू घुना, एक तो शरीर कमजोर है अपने आप में और दूसरे कालू, उसमें घुन लगा हुआ है। कोई लकड़ी है, कमजोर है, एक तो ऐसे अपने आप में कमजोर है, उसमें घुन लग गया तो उसे क्या दशा होगी। ऐसे ही ये शरीर है, एक तो कमजोर है और दूसरे में कालू राम का घुना लगा हुआ है। एक कालू है, काल, कल्पना, वासना। वैसे काल का मौत अर्थ होता है, समय होता है, लेकिन समय तो है ही है। और मौत, एक अर्थ हम कह सकते हैं मौत का जो घुन लगा हुआ है, दिनों दिन निरंतर मौत की तरफ ये शरीर जा रहा है, मौत की तरफ ये निरंतर जा रहा है। और वासना कामनाएं तो अंदर से खोखला कर ही रही, आदमी उससे हैरान और परेशान तो है ये, लेकिन मौत का घुन लगा हुआ दिनों दिन नित्य प्रति। हमारी जो सांस चल रहा है तो धीरे 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 कम होता जा रहा है। नित्य प्रति हम मौत की ओर अग्रसित हो रहे। काया मध्य काल बसत है। और एक दूसरी बात कर रहे हैं, काया मध्य, काया के मध्य में, शरीर के मध्य में काल बसता है। वह काल ये कल्पना है, वासना है, अहंकार है, जो मैं पहली साखी में चर्चा कर आया हूं। ये जो अंदर में बैठता है, जो वासना रूपी काल है, यही तो भयंकर यमराज है। बाहर ऐसा नहीं, वैसे जैसे पुराणों में चर्चा है कि अंतिम समय होता तो यमराज आता है और जीव को निकाल करके शरीर से ले जाता है और उसके कर्मानुसार वो गति देता है। ये सब पौराणिक कथा है। तथ्य यह है कि जब एक निश्चित समय अवधि तक के शरीर रहता है, उसके बाद छूटता है, तो जीव है वासना के अधीन होकर के पुनः देह में धारण करता है, पुनः गर्भ में जाता है, पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है।
कोई ऐसा यमराज नहीं है जो आकर के ले जाता है और करता है। वास्तव में ये वासना ही यम है। और ये कहना है कि हमारा मन ही यम है, संस्कार ही हमारा यम है, और यही जीव को वर्तमान में भी दुखी करता है, और यही वासना रूपी संस्कार आगे भी जन्मांतर में गति देता है। अब वो अंदर में तो है ही। हम वासना से हित पीड़ित हैं, अपने संस्कार से हित पीड़ित हैं। अगर गलत संस्कार है तो वो यम है, और अगर शुभ संस्कार है तो वो हमारे लिए भगवान है। एक जगह साहब ने पद में कहा है, यमते उलट भय है राम, दुख बिंद से सुख किए विश्राम, बैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता, अब मही सूर्य सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई तब गोविंद जानिया, तन्म होती कोट उपाद, उलट भई सुख सहज समाद, आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहे कबीर सुख सहज समाओ, आप डरो न और डराओ। बड़े मार्के की पद है। कभी तो मैं सोचता हूं कुछ साखियों पर बोलने के बाद कुछ खास पदों पर साहेब की चर्चा करूंगा। यमते उलट भय है राम, यम उलट करके राम बन गया। कब? जब मन है वासना से मुड़ करके निर्वासनिक हो गया, मन संसार से उपरत होकर के राम की तरफ चला गया, राममय हो गया, तो वास्तव में यही राम बन गया। जो दुख का कारण बनता था वो सुख का कारण बन गया। दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। और जब ऐसा होता है, जब चाहना वासना कल्पना को छोड़ करके राम यथार्थ आत्म तत्व में लगता है, सद्गुण सदाचार में लगता है, सेवा स्वाध्याय में लगता है, तो वही सुख का कारण बनता है। दुख समाप्त हो जाता है और सुख का कारण बनता है। दुख बिन से सुख क्यों विश्राम, दुख विनश जाता है और सुख में विश्राम होता है। बैरी उलट भय है मीता, और जब ऐसी स्थिति होती है तो जो बैरी होते हैं वो भी उलट करके मीत बन जाते हैं। यही बात इसमें है। जो काल अंदर में है वो क्या है? वासना, कल्पना, और यही तो मार रहा है। समय के चलते तो शरीर छूटना ही है, शरीर समाप्त होगा ही, उससे जीव को कोई हानि नहीं है। मृत्यु से न जीव को हानि है न शरीर को। शरीर का रूप बदल जाएगा, शरीर अपने अपने जो 5 तत्व है तो उसमें अपने अपने में मिल जाएंगे, और जीव है जैसे उसके संस्कार है उसके कर्मानुसार गति करेगा। इस जीवन में भी जैसे वासना होती है, जैसे संस्कार होते हैं, वैसे तो हमको सुख दुख होते हैं। अगर गलत संस्कार है, गलत वासना है तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, और अगर अच्छे संस्कार हैं तो वो हमारे लिए सुख का कारण बनते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए, जो साहिब कह रहे हैं, काया मध्य काल बसत है, मरम न कोई पाए, मरम इसका कोई नहीं पाता है। और जो पा लिया, समझ लिया, तो इस वासना रूपी काल से अपने आप को अलग कर लेता है। तो इसमें शरीर संसार की नश्वरता की बात साहिब कह रहे हैं। कल खाठी, ये शरीर कमजोर है, कालू घुना, और दूसरी बात है इसमें काल का घुना लगा हुआ, मौत का घुन लगा हुआ है। दिनों दिन ये क्षीण होता जा रहा है, नित्य प्रति क्षण क्षण ये बदल रहा है। और काया मध्य काल बसत है, और ये काया मध्य, ये जो वासना रूपी काल है, कल्पना रूपी काल है, कामना रूपी काल है, अहंकार रूपी काल है, ये बस रहा है। मर्म न काहू पाए, इसका मर्म रहस्य काहू संसार के लोग नहीं पाते, कोई बिरला ही पाता है। और बिरला जो कोई मर्म पा गया ना, तो इससे अपने आप को बिल्कुल ऊपर उठा लेता है। तो हम सबको चाहिए कि हम मन के रहस्य को समझें, वासना के रहस्य को समझें, मौत के रहस्य को समझें, और अपने आप को इससे मुक्त करें, इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव करें।